कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पिछले एक हफ्ते से शरणागति के ऊपर देख रहे हैं, अलग अलग अंगों के ऊपर बात कर रहे हैं शरणागति के, और आज मेरी लास्ट क्लास रहेगी इसके ऊपर शरणागति के ऊपर। हालांकि 2 अंग बचे हैं, तो दोनों को मैं आज ही कवर करूँगा। थोड़ा सा रिप्ले देखते हैं। पहले फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि शरणागति की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों शरणागत होना चाहिए। क्योंकि जीव जो है वो बहुत ही असहाय अवस्था में है। जो ये एक्सेप्ट करता है वेरी नाइस, जो नहीं करता वो ब्रह्म है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। सेकेंड क्लास में मैंने बताया कि एक ऐसी क्वालिटी जिसके कारण गुरु वैष्णव भगवान सब आपको स्वीकार कर लेंगे, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी। जो बोल दिया वो मान लिया, जो शास्त्र में दे दिया, गुरु ने बोल दिया वो मान लिया। उसके बाद थर्ड क्लास में फिर दैन्यता, फिर आत्मनिवेदन, फिर भोक्तृत्व वर्ण, मतलब भगवान जो है मेरे मेंटेनर हैं, भगवान मेरे को मेंटेन करते हैं। कल हमने बात करी रक्षिष्यति सविश्वासो कि भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं। भगवान केवल बॉडी की नहीं, साथ साथ आत्मा की भी रक्षा करते हैं। भगवान को आप देखो, भरत महाराज के केस के अंदर हमको शिक्षा देने के लिए जो है भगवान ने ऐसा किया कि भरत महाराज जैसे भक्त का भी सो कॉल्ड फॉल डाउन, हालांकि भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि किसी मेरे भक्त का फॉल डाउन नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। ये जो एक्सीडेंटल, जो ऐसे जो शुद्ध भक्तों के जीवन में जो दिखते हैं, भगवान शिक्षा देने के लिए करते हैं। इवन और उसमें भी भगवान की कृपा रही। आप देखो, शरीर चला गया है ना, शरीर हिरण का मिल गया, फिर जड़ भरत, लेकिन उनको स्मृति बनी रही। भगवान जो है आत्मा की रक्षा करते हैं। किसी के अगर क्या कहते हैं डेथ भी हो जाए, लेकिन अगर उसके लिए प्रार्थना करी जाए, हाँ, या फिर वो अच्छा भक्त हुआ पिछले जन्म में, तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भगवान का विजन जो है बॉडी तक लिमिटेड नहीं होता। फिर रक्षिष्यति सविश्वासो। इसके बाद आज हम बात करेंगे अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, कि जो चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो चीज़ें भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो फेवरेबल नहीं है, उनको रिजेक्ट करना।
सो इसके अंदर देखो, कोई जीव जो है वो अपने आप अपनी स्थिति जानेगा, जान करके दैन्यता के साथ वो आत्मनिवेदन करेगा। उसके बाद जो ये है भगवान उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ये फिर एज अ रिजल्ट काम करता है। बाकी पहले जो है दो वो चॉइस होती है, आपकी चॉइस है, आप दीन बन सकते हो, आपकी चॉइस है, आप आत्मनिवेदन कर सकते हो, लेकिन पालन करना और रक्षा करना ये भगवान के हाथ में है। वो रिजल्ट के रूप में भगवान जो करते हैं। लेकिन अब और दो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं। वो जी कहते हैं कि भक्ति का जो प्लेन है उसका आप खुद ही ड्राइवर हैं, आप किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी भक्ति कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं ना। सो भक्ति एक ऐसी चीज़ है, हम ही उसके ड्राइवर हैं। सो क्या कहते हैं, तो इसलिए जो है ऐसे, हालांकि भक्ति के लिए कहा जाता है कि भक्ति इज ऑल इंक्लूसिव, है ना। भक्ति के अंदर आप सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे खाना खाना है आपको, है ना, तो अच्छा अच्छा खाना खाओ, भगवान को भोग लगा के, उसमें कुछ नियम है, बाकी आप भगवान को भोग लगा के खाओ, है ना। और आपको डांस करना है, मंदिर आओ, मंदिर आके कीर्तन में डांस करो। आपको घूमने फिरने जाना है, आप यात्राओं से जाओ, धाम जाओ। ये बोला जाता है कि भक्ति जो है ऑल इंक्लूसिव है, भक्ति के अंदर सब कुछ कवर हो सकता है। आप भगवान को हर जगह फील कर सकते हो, है ना। नेचर में भगवान को देख सकते हो, पहाड़ में, नेचर पे हम क्लोज जाते हैं तो भगवान को फील कर सकते हैं, वो है। लेकिन वो जो है ज़रूरी नहीं है, मतलब वो जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास स्टेज नहीं है। आप भागवतम में देखिए, सुखदेव गोस्वामी जब बोलना शुरू करते हैं सेकंड कैंटो के अंदर, तो पहले विश्व रूप का वर्णन देते हैं। विश्व रूप में यही बताया जाता है, भगवान का जो विश्व रूप है, उस जो बादल हैं वो भगवान के केश हैं, है ना, जो नदियाँ हैं वो भगवान की नसों के समान हैं, जो पहाड़ है वो भगवान के हड्डियों के समान है। तो ऐसा एक मिक्सचर टाइप फॉर्म जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो एकदम नियोफाइट है, जो एकदम जो है नया नया है भक्ति में, वो क्या करे, वो जो है ऐसे नेचर के अंदर भगवान को देखे। लेकिन इसमें जो है परम संतुष्टि नहीं है, इसमें परम संतुष्टि नहीं है, भगवान को नेचर में देखना करना। इस हिसाब से तो आदिवासी ज़्यादा स्पिरिचुअल एडवांस होने चाहिए। तो क्या कहते हैं, इससे ऊपर आता है परमात्मा रियलाइजेशन, इससे और ऊपर आता है भगवान रियलाइजेशन। सो हमें जो है मन, जो हमारे जो है मन माने ढंग से हमको भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति किसके बेसिस पे होनी चाहिए, साधु, शास्त्र और गुरु। साधु, शास्त्र, गुरु, ये जैसा बोलेंगे वैसा भक्ति करना चाहिए। विम्सिकल भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे एक राजा थे आसाम में, है ना। तो वो सो कॉल्ड भक्त थे, वो गीता पढ़ते थे, अच्छी बात है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार उनसे मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते थे, राजा मंत्री, वो इनको प्रीच करते थे। तो इनके पास गए एक बार, बोले राजा जी आप तो भक्त हो। बोले हाँ मैं भक्त हूँ, और प्रणाम किया उनको, है ना, सब आसन वगैरह दिया। फिर है ना बोला कि महाराज चाय पियोगे, तुम तो भक्त हो, भक्त हो करके चाय पीते हो। हाँ गीता में दे रखा है चाय पीने के लिए, है गीता में दे रखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुंह पे बोल रहा है कि गीता में दे रखा है चाय पीने के लिए। बोले कि कहाँ दे रखा है, श्लोक बताओ। बोले देख लो 15वें अध्याय 15वां श्लोक, सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो को उसने कर दिया चायम। भगवान कह रहे हैं हर किसी को चाय पीनी चाहिए, मैं चाय के रूप में हूँ हर जगह। हाँ, तो फिर इसे कहते हैं विम्सिकल भक्ति। आप अपने मन के हिसाब से जो है रूल्स बना करके या तोड़ मरोड़ करके भक्ति नहीं कर सकते। जैसा साधु ने बोला है, जैसा शास्त्रों में दे रखा है, वैसे ही आपको मानना पड़ेगा एज इट इज। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने ये जो अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जन, इसके जो है लिए 2 श्लोक दिए हैं उपदेशामृत के। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। ऐसी 6 चीज़ें जिससे भक्ति का नाश हो जाएगा। पहला अत्याहार। अत्याहार का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा खाना, केवल ये नहीं, ये भी है, लेकिन इसके साथ ये भी है ज़्यादा संग्रह करना।
ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करके रहोगे आपका टेंशन रहेगा दिमाग में, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो अत्याहार फिर प्रयासश्च, भौतिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना। जितना भगवान की कृपा से आ गया ना, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस तरह से दुख बिना मांगे आ जाता है, कोई चाहता है दुख आना है, कोई कोशिश करता है मेरे को दुख मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी आता है। उसी तरह प्रहलाद महाराज कहते हैं वो तो वैसे ही देह योगे न देही नाम, ये क्या कहते हैं, जैसा शरीर है जैसा आपके कर्म है उस हिसाब से सुख भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप उसके लिए जबरदस्ती दिमाग खराब मत करो, आपको भक्ति मिली है आप भक्ति करो ना। तो अत्याहार प्रयासश्च, ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, जहाँ हो सेटल हो गए तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे मत जाओ, भौतिक जगत में आगे मत जाओ। स्थाने स्थित श्रुतिगता तनुवांग मनो भी, जहाँ स्थित हो जिस पोजीशन में हो वहाँ रह कर के भक्ति करो। मटेरियल वर्ल्ड में सेटल होने का कोशिश करोगे तो भक्ति छूट जाएगी। आप दोनों जगह जो है नहीं हो सकते। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो, सबसे खतरनाक, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स, प्रजल्प। इसके ऊपर मैं एक श्लोक बताऊंगा भागवतम के अंदर, ये दे रखा है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं वैकुंठ का वर्णन करने के बाद 3:15-23, यन्ना व्रजन्त्यागविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति ये अन्य विषयाकु कथामतिग्नि, यस्तु श्रुता हतभगैर्निविरात सारास् तांस्तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त। गोपाल लिख रहे हैं इसके अंदर कि यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते हैं, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। सिंपली आप बस क्या करो, भौतिक जगत की बातें करो, इसने वो किया उसने क्या किया, हाँ मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को ये करना है वो करना है, आप बस इस बारे में बात करो और आप भौतिक ब्रह्मांड के सबसे गहन अंधकारमय जगह में फेंक दिए जाओगे। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। हमको जो है ये चीज़ ध्यान रखना। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे थे कि आप केवल 2 चीज़ें करो एंड कृष्णा इज इन योर रीच, भगवान हमेशा आपके पास रहेंगे। क्या 2 चीज़ें? जीव को जो है भगवान की सेवा में लगा दो, जीव से 2 काम करते हो, बोलना और खाना, ये दोनों बस कृष्णा कॉन्शियस कर दो, आपका काम हो गया। आपको और ज़्यादा कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभुपाद ने बोला है ना, आप बस भगवान के बारे में बोलो और भगवान का प्रसाद पाओ, बस सिंपल। इसके अलावा आप कुछ भी बात करोगे अजीब, मतलब अगर कोई सही में प्रैक्टिसिंग डिवोटी होगा, सही में अच्छे से भक्ति कर रहा होगा, भगवान के बारे में सुनता होगा पढ़ता होगा, तो उसकी खुद की इच्छा नहीं करेगी बोलने के लिए। प्रभुपाद के साथ ऐसा होता था। प्रभुपाद जो है, जैसे मान लो कोई भक्त आया अंदर है ना, प्रभुपाद ने ठीक है जितना ज़रूरी है बात करी, उसके बाद उसको जाते हुए बोल दिया बस पंखा बंद कर दो। प्रभुपाद तो बोलना नहीं है, प्रभुपाद जबरदस्ती अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कचर 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 कचर, हाँ मैंने क्या किया, मैंने वो, भौतिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो सब एक, अगर कोई सही में भगवान की कथा में भगवान के नाम में आनंद लेगा तो उसको उससे कोई मतलब नहीं आएगा। श्रीपाद आइंद्र प्रभु के गेट के बाहर जो है एक ऐसा पेपर पे ऐसा नोट लिखा हुआ होता था, उस पर लिखा हुआ था इफ़ यू हैव चैंटेड 16 राउंड्स देन चैंट 32, इफ़ यू हैव चैंटेड 32 राउंड्स देन चैंट 64, इफ़ यू हैव चैंटेड 64 चैंट 128, इफ़ यू हैव चैंटेड 128 देन चैंट 192, but if you have completed so many rounds then let me do mine। अगर आपने 16 कर लिया तो 32 करो, 32 कर लिया तो 64 करो, 64 कर लिया तो 28 128 करो, 128 भी कर लिए तो 192 करो, और अगर वो भी हो गई है तो मुझे मेरी करने दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो क्या कहते हैं श्रीपाद आइंद्र प्रभु, सो इस तरह से भक्त की इच्छा नहीं करती है, क्यों बात करनी है फालतू इधर। चलो गौरगोविंद स्वामी महाराज के केस में ऐसा होता था, जब भी कोई भक्त गृहस्थ लोग या ये वो सब आते थे महाराज के पास प्रॉब्लम्स लेकर के, तो महाराज
एक चीज़ बोलते थे उनको, नाम ठीक से चल रहा है, नाम ठीक से चल रहा है, बस वहीं अटक जाता है। नाम ठीक से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, कोई भौतिक भौतिक जो चीज़ है उससे प्रॉब्लम होएगी नहीं। लेकिन अभी तो हजरत साहब बोलते हैं, अभी तो शिष्य ऐसे वो गुरुदेव की माला छुड़वाते हैं, इतनी टेंशन देते हैं, इतनी टेंशन देते हैं, हमारा ये हो गया वो हो गया पता नहीं क्या क्या हो गया है? अब गुरुदेव तुम्हारी टेंशन सॉल्व करें या फिर खुद की माला करें? हाँ, प्रभुपाद का एक ये है क्या कहते हैं कोट, उसके अंदर प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम मेरे हो और मैं केवल कृष्ण का हूँ। तो लेकिन प्रीचिंग करते वक्त हमको क्या लगता है, हम ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे सामने वाले से, हम अपना लेवल नीचे ले आते हैं, हाँ नीचे ला करके उसके लेवल पर आ जाते हैं और फिर वो सही में नीचे खींच लेता है हमको। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप फालतू बकवास करते रहो उसके साथ बैठ कर, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो नीचे वाले जो नियोफाइट भक्त हैं, जो एक तो मध्यम अधिकारी है, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे भक्ति में, उनको जो है ज़्यादा नीचे वालों से बाहर वालों से ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यही है जन संघर्ष जन संघ। दूसरे जो भक्त हैं, दूसरे जो नॉन डिवोटीज़ हैं और प्लस जो नए नए भक्त हैं उनसे भी ज़्यादा संग नहीं। प्रभुपाद ये कोई बोले नहीं नहीं भक्तों को संग में तो रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने दे रखा है भगवद गीता चैप्टर 11 वर्स 55, ये ऐसा श्लोक है, इसके अंदर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये गीता का सार है 11:55। तो इसके अंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं तात्पर्य में से पढ़ रहा हूँ। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरोध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। जो सकाम कर्म के प्रति और मनोधर्म के प्रति, मतलब वो अपने मन के हिसाब से बना करके कुछ व्हिम्सिकली कि क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो ये सही है, मेरे हिसाब से तो वो सही है, ऐसा करके मेरी ये प्रैक्टिसेस हैं, मेरे को ये अच्छा लगता है, इसमें फंसे हुए हैं, या फिर इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए हैं। तो ऐसे भक्तों का संग नहीं करना है। मतलब प्रभुपाद साहब लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि इसमें बताया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कर्मठ से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म से में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति जो है, आप हो सकता है आप कोशिश कर लो, नहीं 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 मेरे को तो नाम के बारे में पता चल गया, मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, तो फिर आप इससे जो है शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। इवन अगर आप भगवान के एकदम क्लोज व्यक्ति बन जाओ, भगवान से चिपक के रहो, तब भी जो है आपका फॉल डाउन हो सकता है। कोई भगवान का एकदम डायरेक्ट पार्षद हो तब भी उसका फॉल डाउन हो सकता है, तो कभी भक्ति छोड़ सकता है। एग्जाम्पल दो, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में काल कृष्णदास और बलभद्र भट्टाचार्य, महाप्रभु के ये दो ये थे पर्सनल सेक्रेटरी। काल कृष्णदास को महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया की तरफ लेके गए थे प्रीचिंग के लिए, लेकिन तब ये जो है कुछ माताओं से, कुछ वैश्याओं से अट्रैक्ट होकर के, जिप्सी ने लिखा है, तो उनसे अट्रैक्ट होकर के इसने चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिया। आप सोच रहे हो चैतन्य महाप्रभु वो व्यक्ति जिसको देख करके लोग भक्त बन जाते हैं, महाप्रभु का ये अस्त्र है, सम उपम अस्त्र पार्षदम। जीव गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु का अस्त्र क्या है? महाप्रभु की सुंदरता, महाप्रभु का सौंदर्य। कोई देखता फिर देखता रहेगा, फिर वो महाप्रभु के मुंह से जो सुन लेता बस वो वही बोलता रहता। कोई जब महाप्रभु जब जा रहे थे तो क्या कहते हैं, महाप्रभु को देख के, महाप्रभु का कीर्तन सुन के लोग महाप्रभु को फॉलो करने लग जाते हैं। महाप्रभु कोई ब्रश कर रहा है, वो ब्रश करता करता चला गया, कोई गमछे में है चला गया, किसी ने साबुन लगा हुआ है वैसे ही चला गया, महाप्रभु को देखा और बस चलने लगे महाप्रभु के पीछे। तो महाप्रभु का अस्त्र है, लेकिन जो 24 घंटा महाप्रभु के साथ रह रहा है उसने जो है महाप्रभु को छोड़ दिया। तो प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि ये दिस मीन्स कोई कितना भी एलिवेटेड हो कभी फॉल डाउन हो सकता है। और
दूसरा एग्जाम्पल बलभद्र भट्टाचार्य। हाँ, बलभद्र भट्टाचार्य जो है वो महाप्रभु उसको वृंदावन लेके गए थे साथ में, और बलभद्र भट्टाचार्य के सामने चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को डांस करवाया था झारखंड के अंदर। झारखंड में महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते जो है जितने पशु पक्षी वो जो थे सब जो है डांस करने लग गए। शेर हिरण ये वो सब आपस में एक साथ डांस कर रहे हैं। हाँ, और बलभद्र भट्टाचार्य ने ये सब देखा। वो 24 घंटा महाप्रभु के सामने साथ में रहता है। लेकिन जब बलभद्र भट्टाचार्य वृंदावन पहुँचे, वहाँ पर महाप्रभु इमली तला के वहाँ बैठे थे ना, और तो एकदम कुछ भीड़ आई, भाग रहे थे वो, कालिया दया की तरफ भाग रहे थे। बोले कि चलो चलो चलो, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने एक को रोका। बोले क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्णा है, कृष्णा है ना, वहाँ क्या कहते हैं कालिया नृत्य के उधर जो है कृष्णा वापस आया, कालिया आया है और कालिया के ऊपर कृष्णा डांस कर रहे हैं ऐसा। तो फिर वो भी भागने लग गया। बोले चलो चलो कृष्णा का दर्शन करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्णा का दर्शन करना है। तो मैं कौन हूँ? अगर कृष्णा कोई दूसरा है, मैं यहाँ कौन, मैं कौन बैठा हूँ भाई। तो ऐसे जो, और फिर वो भाग गया। बोले नहीं नहीं, कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण का दर्शन करना है। वहाँ जाके पता चला एक नाव थी, वो नाव जा रही थी, उसकी लाइट जल रही थी, तो ऐसा लगा कालिया के सर की मणि है। हाँ, और फॉग था तो लोगों को समझ में नहीं आया, तो लगा कि भाई कालिया आ गया और कृष्णा उसके ऊपर डांस कर रहे, चलो चलो। तो फिर महाप्रभु ने उसको फिर त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो फिर आप देखो, भगवान के साथ रहने वाला 24 घंटा भगवान के साथ रहता है, लेकिन भगवान है नहीं समझ पाया। इसका ऑपोजिट जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने प्रैक्टिकली महाप्रभु कभी नहीं देखा। जीव गोस्वामी जब बहुत छोटे गोद में थे, उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे आए थे, और तब जो है उसने केवल देखा था। और फिर बाद में वो बड़े हुए, बड़े होकर के क्या उन्होंने कहा मेरे को जाना है महाप्रभु के पास जाना है। तो पहले नवदीप गए। नवदीप में उनको महाप्रभु नहीं मिले, महाप्रभु पुरी में है। तो नवदीप में उनको नित्यानंद प्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको जो है शची माता से मिलाया, उनको विष्णु प्रिया से मिलाया, उनका आशीर्वाद दिलाया, नवदीप धाम परिक्रमा करवाई। उसके बाद जो है नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं जाऊँ पुरी? बोले नहीं, तुम अभी यहाँ से जाओ काशी वाराणसी, वहाँ पे तुमको मिलेंगे मधुसूदन वाचस्पति, उनसे तुम संस्कृत सीखो, और फिर रूप सनातन के पास जाओ वृंदावन, महाप्रभु के पास नहीं जाना। उसने बस मान लिया और वो चला गया। दूसरा एग्जाम्पल रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी घर बार छोड़ करके 4 बार उन्होंने घर छोड़ा। घर छोड़ करके भाग करके आ जाते महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु ऐसे करके उत्कट वैराग्य, लेकिन महाप्रभु बार बार भगा देते उनको। बोले कि ये बंदर जैसा वैराग्य मत करो। बंदर समझते ना, जैसे बंदर कपड़े नहीं पहनता, बंदर केवल फल खाता है, पेड़ पे, एक पेड़ पे भी नहीं टिकता, एक जगह आसक्त भी नहीं होता, इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन उसके मन में जो है विषय रहता है। उसी तरह महाप्रभु बोले कि तुम मरकट वैराग्य, हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी का ये नहीं था, लेकिन महाप्रभु ने उनको बार बार भगा दिया, कभी उनको साथ में रहने नहीं दिया। लेकिन जब ये पानीहाटी पहुँचे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वहाँ पे जो है नित्यानंद प्रभु मिले। नित्यानंद प्रभु बोले, नित्यानंद प्रभु को दूर से ऐसे पेड़ के पीछे छुप के देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु ऐसे एक चट्टान पर बैठे थे। नित्यानंद प्रभु एकदम से बोले, चोर चोर, उसको पकड़ के लाओ, वो पेड़ के पीछे चोर है, उसको पकड़ के लाओ। तो फिर भक्त लोग गए, है ना, ये पकड़ के लेकर के आए रघुनाथ दास गोस्वामी। बोले कि तुम चोर हो। मैं चोर? मैंने? बोले तुमने क्या करा, तुम चैतन्य महाप्रभु मेरी प्रॉपर्टी है, तुम जो है उसको डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हो, मेरी बिना परमिशन के तुम चैतन्य महाप्रभु पाना चाहते हो, तुम चोर हो, तो तुम्हें दंड मिलेगा। और क्या दंड मिलेगा? तो वो दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने उसके सर पे पाँव रख दिया, दोनों पाँव उसके सर पे रखे, फिर बोले कि तुम बहुत अमीर घर के हो ना, तो इधर वैष्णव भोजन करो, पानीहाटी दही चिड़ा कचरी हो। हाँ, तो उन्होंने जो है खुशी से करवाया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम जाओ पूरी जाकर, फिर महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। और किस तरह से एक्सेप्ट किया कि चैतन्य महाप्रभु जब लास्ट ईयर्स में गंभीरा में रहते थे, एकदम अंदर की सेपरेशन वाली लीलाएं करते थे, कृष्णा सेपरेट, तो उनको 2 ही जने संभालते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी।
सो डायरेक्ट भगवान के पास भाग करके जाना, बोले नहीं मैं तो धाम चला जाऊंगा, मैं तो कहीं स्पिरिचुअल यात्रा पर ही जा रहा हूँ, लेकिन अकेला जा रहा हूँ, वो सेंस नहीं उस चीज़ का। वैष्णव के साथ जाना जरूरी है। आप वैष्णव के अंडर में जाओ, वैष्णव ने जैसा बोला वैसा करो तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले अकेले घूमते रहो कैसे भी बंजारों की तरह, कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। वो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि हो श्री गोविंद चरण। अगर आप एक मेरे को व्यक्ति मिला था, हम लोग लास्ट रथ यात्रा पे कुछ ढूंढ रहे थे, स्क्रू ढूंढ रहे थे, ये जैम्बे होता है ना, तो जैम्बे का स्क्रू ढूंढ रहे थे, तो हम इधर गए स्केचर्स के बाजू वाली गली में, तो वहाँ एक वेयर हाउस टाइप है, तो उधर गए थे, तो उसके ना बाहर हमको एक व्यक्ति मिला, तो मैं धोती में ही था, मैं उस दिन धोती और इसी टी शर्ट में था। तो फिर वो व्यक्ति हमको मिला बाहर, तो वो बोला कि क्या कहते हैं, अच्छा हरे कृष्णा वाले? हाँ जी हरे कृष्णा वाले। बोले ये तो विदेशी संस्था है ना। मैंने कहा आप एक बात बताओ, गीता भागवत कहाँ की है? बोले इंडिया की है। हाँ है ना। अच्छा कृष्ण और राम कहाँ के हैं? बोले इंडिया के हैं। तो फिर विदेशी संस्था कैसे हो गई? हम लोग तो ये बोलते हैं, गीता भागवत पढ़ाते हैं और कृष्णा हरिनाम संकीर्तन करते हैं, ये विदेशी कहाँ से हो गया? तो उसका ईगो हर्ट हो गया। बोले तू जानता नहीं है मेरे को, मैं कौन हूँ, मेरे को सिखाएगा तू? केदारनाथ कितनी बार गया तू? तो मैं कभी नहीं गया। तो मैं 4 बार गया हूँ। बद्रीनाथ कितनी बार गया तू? मैं कभी नहीं गया। बोले 2 बार गया हूँ मैं। वृंदावन कितनी बार गया? मैं 1 बार गया हूँ। बोले कि मैं 5 बार गया हूँ, मेरे को सब पता है। ये अहंकार बढ़ाने वाली चीज़। आप वैष्णव के अलावा आप मन मर्जी भक्ति करते रहो, आपका अहंकार बढ़ता रहेगा, भक्ति कुछ नहीं होगी, केवल मनेरा भ्रम। अब भ्रम रहेगा कि हाँ मैं इधर चला गया उधर चला गया, ये वो कर लिया मैंने, वेरी नाइस, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये तो हो गया नहीं करने की चीज़। अब करना क्या है? करना है उत्साह निश्चया धैर्य, कि उत्साह के साथ, हमको भक्ति उत्साह के साथ करनी चाहिए। भक्ति उत्साह लाना चाहिए, उतावलापन होना चाहिए। हालांकि हमें वो उतावलापन नहीं आता, लेकिन उसके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। वृत्रासुर जो है प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितां विषण्णा मनोरविंदाक्षति द्रक्षते त्वाम्। कि वृत्रासुर बोल रहे हैं भगवान मेरा आप में कैसा अटैचमेंट होना चाहिए, जैसे एक अजात पक्षा, एक नया नया जो अंडे में से जो चिड़िया का बच्चा निकलता है, वो जो है उड़ नहीं सकता, वो पूरा भोजन के लिए जो है माता पर डिपेंडेंट है। तो माता सुबह जाती है शाम को आती है, तो कोई भी आवाज़ होती है, पत्ता हिलता है, कुछ भी होता है, उसको माता ही मम्मी आई मम्मी आई, वो ऐसे देखता रहता है, वो एकदम हेल्पलेस है, वो बस देखता रहता है। फिर वृत्रासुर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, और अच्छा एग्जाम्पल, जैसे स्तन्य में यथावत्सर तया क्षुधार्ता, जैसे बछड़ा जो है, गाय धोते हैं, गाय धोने से पहले बछड़े को बांध देते हैं वरना वो सारा पी जाएगी। तो बछड़ा जिस तरह से माता का गाय का वेट करता है ना, कि अब मेरे को दूध मिला, अब उसको आप बांध नहीं सकते हो, वो इतना सर हिलाएगा ऐसा लगता है तोड़ देगा, भाग जाएगा ना, इस तरह से पागलपन हो। फिर बोले नहीं और भी, और कैसा ना, जैसे एक न्यूली वेडेड वाइफ जो होती है, अब आजकल हालांकि केस अलग है, लेकिन उस टाइम पे तो जो सती स्त्री होती है, वो जो है क्या कहते हैं, जिस तरह से पति का वेट करके खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हाँ उस तरह से जो है भगवान का वेट करना। तो ऐसा उत्साह के लिए हमें एक तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए भक्ति में। धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे क्या मतलब? फिर बोलते हैं कि हमें तो भक्ति में बहुत पता है, हम तो बहुत टाइम से भक्ति में हैं, इससे बेटर है कि कुछ और ही कर लो, इससे बेटर है कुछ और ही कर लो। शुद्ध भक्ति इज डिफरेंट। शुद्ध भक्ति इज श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति को है सर्व कर्म कृत होय। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से कुछ इन्वेंट करने की, कुछ नया ट्राई करने की इसकी जरूरत नहीं है। सर्व कर्म कृत होय। हालांकि भक्ति को
जो है सपोर्ट करने के लिए हमें कई बार कुछ चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी माला ठीक से नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराध करें। हो सकता है आपका पेट खराब हो सकता है, बॉडी आपका साथ ना दे रही हो, लेकिन तो उस समय जो है बॉडी के लिए आप कुछ करो ना, आप वॉक करो, आप शरीर को ठीक रखो, आप अच्छी नींद लो, ताकि आप भगवान की सेवा कर सको। वो मेन चीज़ है। जब तक आप नेगेटिव स्केल पर हो, डिप्रेस्ड क्लास हो, है ना, तब तक जो है आप भक्ति नहीं कर पाओ, आपका स्वाभाविक रूप से मन नहीं लगेगा। उसके लिए आपको थोड़ा लेवल में शांति चाहिए, जीरो पर आना जरूरी है। लेकिन जीरो पे रहना दिक्कत है, नियोफाइट होना दिक्कत नहीं है, नियोफाइट से चिपके रहना दिक्कत है। आप जो है क्या कहते हैं, शांति 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 के पीछे नहीं भागना है। शांति के भक्ति जो है इतने चीप नहीं है, भक्ति इसके आगे है, आनंद है। तो उत्साह निश्चय, ये श्रद्धा होना, हाँ, कि मेरे को भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एस्पिरेशन से मैं उसको मोड़ूंगा, मैं उसको कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सके, मैं वैष्णव के अंडर में रहूंगा, उनको सब कुछ बताऊंगा, पूछ के करूंगा। फिर उत्साह निश्चय धैर्य, अब एक दिन में नहीं होगा, वो एक दिन में नहीं होगा, तो वो जो है आपको बनाए रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उस हिसाब से आप काम करो। संग त्याग सतो वृत्ति, आपको जो है असत्संग तो फिर भी त्यागने पड़ेगा। असत्संग त्याग यही तो वैष्णव, असत्संग तो आपको त्यागना पड़ेगा। जो कृष्ण के विषय बात नहीं करते उनसे जितना डिस्टेंस बना के चलो बेटर, लेकिन उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा करोगे तो फिर वो दिमाग में फिर आएंगे। उनको अपना पॉइंट क्लियर कर देने का, उनको ज़बरदस्ती परेशान नहीं करने का। मेरे बहुत सारे दोस्त थे भक्ति में आने से पहले, हाँ, जो मतलब ऐसी ही बातें करते थे, बॉयज़ में जैसी बातें होती है। हाँ, तो मैं लॉकडाउन में जुड़ा, लॉकडाउन से जुड़ने के बाद जब मैं उनसे मिला, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई वो कुछ भी मेरे से बात करते हैं, मैं इस सब के ऊपर बोलना शुरू कर देता हूँ। फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिया, वो तो जाया सबसे यही बोलता रहता है करके, वो अपने आप छूट गए। आप अगर भक्ति में सीरियस हो, भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि आपका असत्संग छूट जाए। आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा। बाकी जहाँ गृहस्थ लोग हैं उनको फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। आप बोलो नहीं दोनों तरफ मेरे को अच्छा बनना, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। फिर संग त्याग सतो वृत्ति, हम जो है जो अपने हिसाब से मन माफिक जो करते हैं भक्ति, दैट इज बिकॉज ऑफ रजोगुण। आप पैशनेट होकर के कर रहे हो ना, इसका मतलब है कोई भी चीज़ आप पैशनेटली कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है, मैं कुछ जानता हूँ, जैसे आर्मी वेटरन्स होते हैं, कमांडोज हैं, रिटायर्ड हो रखे हैं, उनको एक क्या कहते हैं उसको किक मिलती है, बोले कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर भागना है एवरी डे, रनिंग करनी है, उससे मुझे किक मिलती है। कोई होते बाइक वाले, दूर दूर बाइक पे, और ऐसे कुछ होते हैं बस उनको स्पीड में जा। मेरा एक दोस्त था, वो ड्रग एडिक्ट था स्कूल में, तो वो बोलता था 35 मिनट में अजमेर से जयपुर पहुँच जाता हूँ बाइक, सुपर बाइक थी उसके पास। ठीक है, तो ये होता, तो ये क्या है, ये सब एक क्या कहते हैं वो, ये बताता है कि आपको एक चीज़ की कमी है, कुछ कमी है आपके अंदर, तो वो कमी को पूरा करने के लिए आप जो है ये चीज़ कर रहे हो। आप सुबह ये जो कुछ भी है ये सब कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अंदर कमी फील हो रही है। जो भक्त है वो कमी फील नहीं करता, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, वो और कहीं इधर उधर मुँह नहीं मारता, वो सती रहता है, भगवान के प्रति सती रहता है। सत्संग त्याग सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि, इस तरह से जो है भक्ति करनी। तो इस तरह से हमने हो गया है ना, षड अंग भक्ति जो है, षडंग शरणागति। तो आज वाले सॉन्ग में आया था, षडंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो इस तरह से शरणागत होते हैं उनकी प्रार्थना को कृष्णा सुनते हैं, और जल्दी सुनते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शरणागत, ये कृष्णा का एक क्वालिफिकेशन है। महाप्रभु ने कहा है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावन। हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, और महाप्रभु ने कहा है कि हम जो है कृष्ण जो है हमारे आराध्य हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। इसलिए जो है हमें
ये शरणागति के अंदर। अच्छा, एक चीज़ रह गई, वैष्णव सदाचार जो विजय ना फोकस करते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है, ये भक्ति के अनुकूल। देखो, और एक लास्ट में लाइन बोलता हूँ, भक्ति में जितने रूल्स हैं, जितने भक्ति में एक ही रूल है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भक्ति में एक रूल है, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातचित सर्व विधि निषेधासो एतयोर एव किंकर। एक रूल है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखो, भगवान को कभी भूलो नहीं। बाकी जितने नियम हैं वो सब इसको सपोर्ट करने के लिए हैं। अगर आप नियम में फंस गए और भगवान को भूल गए, अगर नियम रिचुअलिस्टिक हो जाओगे आप, वेरी गुड, मेरी 16 माला हो रही है, वेरी नाइस, लेकिन आप जो है भक्ति नहीं कर रहे हो, आप भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो ठीक से, बस काउंटिंग पूरी करनी है करके, वो नहीं है। सो इस तरह से जो है षडंग शरणागति हरि जहाँ आहार प्रार्थना सुने श्री। तो ये मेरी